हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। देखेंगे आज यहाँ पे पढ़ेंगे शब्द एक अर्थ अनेक। पहला शब्द आया हुआ है आपका पीपल, PEOPLE। पीपल का मतलब होता है लोग और दूसरी मीनिंग इसकी आती है एक राष्ट्र। अगर इसी में यस जोड़ देते हैं पीपल्स हो जाएगा। पीपल्स की मीनिंग हो जाती है अनेक राष्ट्र या जातियाँ। उसके बाद में एक शब्द आया है FOL के, फॉक। फॉक मीन्स होता है आम आदमी या सिंपल मैन, ऑर्डिनरी मैन हो जाएगा आपका, ठीक है, साधारण व्यक्ति भी हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसमें अगर यस जोड़ देता है तो बच्चे हो जाता है, जिसकी दूसरा सिनोनाइम आपका होता है चिल्ड्रन। नेक्स्ट आया है आपका वुड, WOOD। वुड मीन्स होता है लकड़ी। इसी में अगर हम यस जोड़ देते हैं तो जंगल हो जाता है, जिसकी दूसरी इंग्लिश होती है फॉरेस्ट। फिर अगला आया है आपका लाइट, या लाइट, GST। लाइट मीन्स क्या होता है, रोशनी भी होता है, लाइट मीन्स हल्का भी होता है। इसी में अगर हम यस जोड़ देते हैं तो हो जाएगा लाइट्स। लाइट्स का मतलब बल्ब होता है, घरों में जो जलाए जाते हैं बहुत से बल्बों को एक साथ मिला के लाइट्स कहा जाता है। और अनेक लैंप अगर जल रहे हैं तो उनको भी लाइट्स कहा जाएगा। गैस लैंप्स होते हैं उनको भी लाइट्स कहा जाता है। वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी, लेकिन अगर उसमें यस जोड़ देते हैं तो समुद्र हो जाता है, नदियाँ हो जाता है, बहुत सारा पानी भी हो जाता है। एयर मीन्स होता है हवा, लेकिन हम एयर में अगर हम यस जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, एयर्स हो जाता है, अफवाहें हो जाता है, ढोंग हो जाता है, उससे ही हो जाता है। साथ ही साथ में आपका हवाई जहाज से जो हवाई जहाज विभाग होता है उसे भी एयर्स कहा जाता है आपका। और एयर्स, हवाई फौजों को भी एयर्स कहा जाता है। उसके बाद में आप आएगा गुड। गुड मीन्स होता है अच्छा, लाभ भी होता है, भलाई भी होता है। लेकिन अगर इसमें यस जोड़ दिया जाए तो हो जाता है सामान, वस्तु और चीज़ें। फिर आया आपका फोर्स, FORCE। फोर्स मीन्स होता है सेना, शक्ति, ताकत, और दूसरा सिनोनाइम इसका हो जाएगा पावर। लेकिन इसमें यस जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है, फोर्सेस हो जाएगा, सेनाएं हो जाएगा, ताकतें हो जाएगा, शक्तियाँ हो जाएगा। फिर डू का प्रयोग जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, तो के स्थान पर होता है, तो के लिए होता है, और इसकी हिंदी होती है करना। लेकिन इसमें अगर ई जोड़ दी जाए तो इसकी हिंदी हो जाती है हिरनी। एक हिरनी होता है, लेकिन अगर इसमें यस जोड़ दिया जाए तो बहुत सी हिरनियाँ हो जाएगा। और साथ ही में ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में और वर्ब के रूप में भी यूज होता है प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में, करता है, करती है। वेल, WELL, वेल मीन्स होता है अच्छा, और कुआं भी होता है। फिर है SAW, सा, जो सी के सेकेंड फॉर्म होती है। सा का मतलब आरी भी होता है, सेकेंड फॉर्म के रूप में इसके मीनिंग जो होता है देखा होता है। और दूसरा नाउन जब इसे बनाएंगे तो हो जाएगा आली। फिर टेबल, टेबल का जो है नाउन के रूप में तीन अर्थ आते हैं, एक मेज होता है, एक सारणी होता है, एक पहाड़ा होता है। तीसरा आपका आया फाइन, यानी फाइन। फाइन मीन्स क्या होता है, जुर्माना, और अच्छा भी होता है। फिर है काऊ, काऊ का मतलब होता है गाय, और गाय का मतलब गाय को जो है काऊ कहते हैं, और साथ में हथनी को भी काऊ कहा जाता है, यानी कि हथनी की इंग्लिश भी आपकी काऊ होगी। PEN, पेन, पेन मीन्स होता है कलम, और उसकी दूसरी मीनिंग होती है हंसनी। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आया राइट, RIGHT। राइट मीन्स होता है सही, और सीधा भी होता है, राइट मीन्स सीधा, और दाहिना भी होता है, दाहिनी तरफ चलने के लिए भी राइट साइड कहा जाता है, राइट साइड, वॉक टू द राइट साइड। लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड किया जाता है, डू नॉट वॉक टू द राइट साइड। फिर क्या हुआ, कंट्री, कंट्री मीन्स होता है गांव या देश। गांव के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और देश के अर्थ में भी कंट्री का प्रयोग लगातार होता है, सभी जानते हैं। फिर है टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। टेम्पल मीन्स होता है मंदिर, और कान के ऊपर के स्थान को यानी कि कनपटी को भी टेम्पल कहा जाता है इंग्लिश में। बैक मीन्स होता है पीछे, और बैक की दूसरी हिंदी क्या होती है, पीठ भी होती है। तो इस तरीके से आपने ऐसे शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की जिनके अर्थ एक से अधिक होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, कभी कभी ऐसे ऐसे अर्थ आते हैं जो दूसरे अर्थ से बिल्कुल अलग होते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल अनंतराम इंग्लिश क्लासेस। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल अनंतराम इंग्लिश क्लासेस।